नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके परिवार में। कैसे हैं आप सभी? चलिए तो शुरू करते हैं। 2 दिसंबर को जो प्रथम पारी का जो पशु परीक्षर का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। यह जो सॉल्यूशन है आपको मिलेगा सुपर फास्ट। जी हाँ, मात्र 30 मिनट में आपको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इस शाखा को क्या कहा जाएगा? सर, इसे आनुवंशिकी ही कहा जाएगा। तो बिल्कुल सी राइट आंसर यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं होता है? रक्त जो है वो कौन सा कार्य नहीं करता है? तो आप कहें सर भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, ये इसका कार्य नहीं होता। दो वाले में कौन सा होगा? सर दो वाले में बी उत्तर यहाँ पर होगा। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, बताओ किस ग्रंथि में होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर होगा साथियों अग्नाशय प्रक्रियाज। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% में अंतर 396 है तो वह संख्या क्या होगी? यह पूछा गया है। तो आपका उत्तर होगा साथियों यहाँ पर 1800। बिल्कुल डी उत्तर जो है यहाँ पर सही माना गया है। कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी गई है। यदि राशि 10% ब्याज दर से 6000 रुपये हो जाती तथा 4% ब्याज दर से 3600 हो जाती तो ज्ञात कीजिए राशि कितने समय या कितने वर्षों के लिए उधार दी गई थी। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर यहाँ सी यानी 20 ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ जो है सी ऑप्शन सही होगा। 15,500 राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। 4 वर्ष पश्चात कुल ब्याज पर 4,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। 5% पर उधार दी गई राशि का 8% पर उधार दी गई राशि से अनुपात पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया अनुपात कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है 16:15 जो होगा वो सही माना जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। और यदि कुछ राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज था, साधारण ब्याज में अंतर इतने रुपए है, तो राशि क्या होगी? तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। क्या आएगा सर? 3,750। 3,750 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये बताएं, केसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होता है? तो आप कहें सर यहाँ 80 से 83%। कितना परसेंट होगा? 80 से 83% यहाँ पर माना गया है। और अगला प्रश्न आपके लिए है कि हरे चारे का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा हरा चारा आपको लग रहा है? तो इसमें बाकी 3 तो साथियों हरे चारे नहीं होंगे। यहाँ जो है बी वाला ऑप्शन जो है ये हरा चारा होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है बी वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है, अगला है कौन सी कुक्कुट की एक देसी नस्ल है? मतलब मुर्गे की एक देसी नस्ल यहाँ आपसे पूछी गई है, कौन से लग रहा है? तो आपके सर असील, जो सी वाला ऑप्शन जो है ये देसी नस्ल माना गया है। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? बताओ क्या दिखाई देगा? कुछ दिखाई देगा क्या? तो आपके हाँ सर बिल्कुल दिखाई देगा। विलयन रंगहीन हो जाता है। विलयन कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाता है। अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा गलत कथन है? सर अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक है। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ सी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 2 ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तनीय सतहें एक दूसरे के सम्मुख हो तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? सर ये अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ये कि बताइए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या क्या है जिसमें 15, 25 तथा 30 से भाग करने पर शेष फल प्रत्येक स्थिति में 12 ही आए? तो सर वो संख्या होगी अपनी 912। ए ऑप्शन को राइट माना जाएगा। 9 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में अवस्थित है का औसत 18 है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत क्या पूछा गया? पहली 7 संख्या उनका औसत क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर सी को यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। 9, 5, 7, 16, 10 तथा 13 संख्याओं का औसत क्या है? इन सभी का औसत जो है वो 10 को माना जाएगा। यहाँ औसत क्या होगा? 10 होगा, याद रखिएगा। अगला है कक्षा के 40 विद्यार्थियों की परीक्षा में औसत अंक कितने थे? बाद में ज्ञात हुआ कि 33 अंक तो गलती से 93 ले लिया गया। उनके अंकों का सही औसत क्या होगा? बताओ सही औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है 31.5 को राइट आंसर माना जाए। डी विकल्प सही होगा। बताए कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? सर उसका नाम है हाड़ौती। हाड़ौती बोली जाएगी। ठीक है। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? सर हनुमान जी का मेला लगता है दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी, वो लगता है सर अपने चूरू में। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाएगी? सर लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सर ये अपने महावीर जी, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर माना जाएगा। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? सर ये होता है चूप। क्या कहलाएगा? चूप कहलाएगा। अगला है साथियों आपके लिए कि जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइए कि कौन सा नाटक है
जो अपने जयपुर में प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। सर अपना तमाशा है, इसमें कौन सा आएगा, तमाशा वाला, ये रिपीट हुआ प्रश्न है। राजस्थान या भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमय पर्यटक स्थल होने का दर्जा सर भानगढ़ को दिया जाता है? किस किले को दिया जाएगा, भानगढ़ को दिया जाता है। किस संस्था ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की थी? बताओ अगस्त 2023 में किसके द्वारा की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां आप कहेंगे सर ये आरबीआई के द्वारा की गई है, तो डी ऑप्शन को यहां पर राइट आंसर माना जाए। बताइए राइजिंग राजस्थान के वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? सर ये अपने जयपुर में किया जाएगा। कहां? जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी हैं थोरी, नायक, सासी या बोलिया, किसे पारंपरिक शिकारी कहा गया है? तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर आएगा, एक तो नायक है और एक अपने साथियों सासी से अपने संबंधित है, तो यहाँ सी ऑप्शन को यहाँ पर राइट माना जाएगा। वह देश जिसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने हराया था, सेमीफाइनल में किसे हराया था ये पूछा जा रहा है। तो आपने सेमीफाइनल में सर इंग्लैंड को हराया था हमने, किसको हराया था? इंग्लैंड को। और फाइनल में साथियों साउथ अफ्रीका को। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस कार्यक्रम की शुरुआत की है स्थानीय स्तर पर? प्रधानमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। बिसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कौन सा आपको सही लग रहा है, किस नदी पर है सर ये? बताओ किस नदी पर बनाई गई है? तो आप कहें सर ये अपने बनास नदी पर बनाई गई है, बिसलपुर बनास नदी पर बनाई गई परियोजना है। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? बताओ कौन सा उत्तर यहाँ पर सही लग रहा है? तो आपके सर ये अपना माही बजाज सागर जो है ना, ये बोरखेड़ा संबंधित है, माही बजाज सागर सही होगा। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस पर कितनी कर दी गई है? अक्टूबर 2024 से बढ़ा दी गई है और बढ़ाकर सर 22 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया छोटे गोवंश के लिए, यानी बछड़ों के लिए। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? कि कृषि अर्थशास्त्री है, उनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है अपने यहाँ पर हो रहा है। कहां पर सर? अपने भारत में ही होगा। ऐसा सम्मेलन तो कहां होगा? भारत में ही। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है क्या कहलाते हैं? बताओ क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर जनक पीढ़ी, उसे क्या कहा जाएगा सर? जनक पीढ़ी कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है क्या कहलाता है? सर वो अपना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो एक ही है सर, सांगानेर जयपुर वाला। राजस्थान में पाई जाने वाले पलाश के वनों की विशेषताएं क्या है? पलाश के वनों की विशेषताएं हैं सर, ये वाला भी सही लग रहा है और ये पहला आपको सही लग रहा है ना, दूसरा वाला आपको कैसा लग रहा है? तो आप कहें सर पहला वाला भी सही है, पहला वाला नहीं होगा। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ बी और सी और डी होगा, पहला वाला नहीं होगा। तो यहाँ जो है सी वाला विकल्प जो होगा वो सही होगा। 39 में कौन सा होगा सर? सी यहाँ पर सही होगा। 40 का प्रश्न साथियों यहाँ पढ़ेंगे मृदा के प्रकार और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं, मिट्टी की विशेषताएं आपसे पूछी गई है। तो कौन सा विकल्प यहाँ सही लग रहा है सर? यहाँ डी जो विकल्प होगा ये एकदम सही माना गया है, डी विकल्प को सही माना गया है। बताइए यहाँ भी राजस्थान की झील है, उनसे संबंधित नगर है, कौन सा किस झील पर किस जगह स्थित है ये पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे सर? यहाँ पर देखिएगा यहाँ सी वाला विकल्प जो है वो सही माना गया है। ठीक है, सही कौन सा होगा सर? सी यहाँ पर सी होगा। 40,000 पर 10% ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज और अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तब आपसे पूछा गया कितना अंतर इनके मध्य होगा, अंतर यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प ए को यानी 105 रुपए, ए वाला विकल्प जो है यहाँ सही होगा। आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? एक आराम की स्थिति में कितनी बार सांस लेगा, कितनी बार छोड़ेगा सर? लगभग 9 से 11। तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा अबूर्त यानी ट्यूमर निर्माण जिसके बारे में बाद में असहनीय दर्द होता है, ये निम्नलिखित में से किस रोग के कारक लक्षण है? सर ये अपने ट्यूमर वाला मतलब कैंसर को लेकर हर पारी में एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। बताओ संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है, संक्रामक रोग के उदाहरण इसमें कौन कौन से लग रहे हैं सर? ये उदाहरण आपको लग रहे हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो हैजा होगा, है ना, एक अपना संक्रामक रोग में एक अपना हैजा होता है और ये कैंसर नहीं होता है ना। तो बी और डी, बिल्कुल बी और डी जो होगा यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, बी और डी, तो यहाँ डी विकल्प जो है यहाँ पर सही माना गया है, बी और डी। चलिए ठीक है, संक्रामक रोग नहीं, बी और सी होगा इसमें, तो बी सी डी, चलो उसको देखते हैं।
आगे, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 40% की कमी कर दी, उस वस्तु पर परिवार के होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये आपसे पूछा गया। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प सही लग रहा है डी, याद रखिएगा 4% कमी, डी वाला सही होगा। 300% का आपसे पूछा गया कितना अधिक होगा, रुपए 210 से कितना अधिक होगा। 47 नंबर का जो प्रश्न है ये पूछा गया, इसमें उत्तर साथियों यहाँ रहेगा ए, 33 रुपए, ठीक है, ए वाला विकल्प है, इसे सही माना गया है। नवीन प्रत्येक महीने अपने वेतन का इतना % घरेलू मुद्दों पर व्यय करता है, वह शेष का इतना अभिभावकों को भेज देता है, बाकी शेष जो होता है उसमें परिवार के साथ शेर सपाटा कर देता है, धन की बचत करता है। बताओ कितने प्रतिशत की बचत है नवीन के द्वारा की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या उत्तर देंगे सर, यहाँ जो उत्तर आएगा वो आएगा डी, याद रखिएगा 10%, डी विकल्प जो है यहाँ पर सही माना गया है। सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानून मंत्री कौन है सर, जोगाराम पटेल जो है राइट आंसर यहाँ पर होगा। बताइए कौन वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित है, उनका नाम साथियों होगा दुष्यंत सिंह। क्या नाम है, दुष्यंत सिंह। सेबी के अध्यक्ष कौन है, सेबी के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, सेबी के अध्यक्ष है वो कौन है, तो आप कैसे माधवी पूरी बूच यहाँ पर होंगे, सी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। और NLC इंडिया लिमिटेड की अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक जो है बिजली परियोजना हासिल की गई है। बताओ कहां पर ये शुरू की गई है, आप कहेंगे सर ये अपने राजस्थान में की गई है। कहां की गई है सर, अपने राजस्थान में की गई है। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहां किया है सर, अपने पोखरण में इसको किया है। कहां होगा सर, पोखरण में, जैसलमेर। दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा मीटिंग सर उदयपुर में हुई है। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। बताओ यह जो खिताब है यह किसके द्वारा जीता गया है, तो आप कहें सर इसके विजेता है रश्मि कुमारी, बी विकल्प यहां पर सही होगा। तेरह ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य सर अपने राजस्थान से संबंधित है। रामदेव जी के जो भगत है इस नृत्य को मेले में करते हैं। उदय साई, खंजर साई, शिव साई और विजय साई ये किस परिधान संबंधित है सर, ये पगड़ी होते हैं, ये राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार माने गए हैं। कालबेलिया के प्रमुख वाद्य यंत्र का पूछा गया, कालबेलिया किस वाद्य यंत्र की सहायता से वादन करते हैं, तो सर कालबेलियों का वाद्य यंत्र प्रमुख वो आएगा सर पुंगी। तो अब 58 वाले में आपने क्या उत्तर दिया सर, यहाँ पर ए वाला उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है अक्षत, भुवन और संदीप और वरुण की वर्तमान आयु इतनी है, सबसे बड़ा सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है, संदीप की अब से 5 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी, यहाँ ये पूछा गया है। तो बताओ कितनी, कौन सा सही लग रहा है सर, यहाँ विकल्प डी को राइट माना जाएगा, 25 वर्ष यहाँ सही होगा। घास खाने वाले पशु तेजी से घास निकल कर से शरीर के एक भाग में एकत्र कर देते हैं, इस भाग को क्या कहा जाता है जहां पर वो घास को इकट्ठा कर लेते हैं। सर यहाँ जो विकल्प होगा सर बी विकल्प है रुमेन, क्या आएगा सर, रुमेन सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। कितने नंबर की ये प्रतियोगिता थी, ये पूछा गया था, बड़ा टफ क्वेश्चन था, यहाँ याद रखिएगा 45वीं है, सी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। मनु भाकर एक भारतीय एथलीट है, किस खेल संबंधित है सर, ये शूटिंग निशानेबाजी से संबंधित है, याद रखिएगा। और राजस्थान राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं सर, राज्यसभा के लिए 10 सदस्य हैं और लोकसभा के लिए 25 सदस्य हैं। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर इतने % छूट देते हुए कोई वस्तु इतने रुपए बेची, यदि उसने 10% छूट दी तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य के बारे में आपसे पूछा गया है सर, 810 रुपए विक्रय मूल्य यहाँ पर माना जाएगा। अगला है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है, उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य इतने 20,000 पर 4% की अतिरिक्त छूट दी, उसके मित्र ने उस मूल्य कितना उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया। बताओ कितना मूल्य उसके द्वारा चुकाया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। आप कहें सर यहाँ विकल्प डी वाला जो है सही लग रहा है, 16,416। मनुष्य की आहार नाल में होते हैं ग्रसनी, अमाशय, यकृत या आंत, इनमें से कौन सी चीज है वो अपने, या मलाशय कौन सी चीज है जो आहार नाल में मानी जाती है अपने मनुष्य के आहार नाल में। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प बी वाला सही है, ए बी सी डी बिल्कुल यहाँ जो है ये सारे सही हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम है। राजस्थान से कम जनसंख्या पूछी गई है, तो राजस्थान से कम तो है अपनी उड़ीसा की है, बाकी सबकी ज्यादा है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की ज्यादा है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए, सबसे उपयुक्त उत्तर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो सही उत्तर है वो बी को माना जाएगा, 926, बी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। बताएं 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है। राजस्थान से साक्षरता दर जिसकी कम है वो पूछी जा रही है सर, अपने बिहार होगा, बिहारी जो है अपने से कम है।
प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के उत्पाद हैं। बताओ कौन से उत्पाद आपको लग रहे हैं, एंटीबायोटिक्स के कौन से उत्पाद आपको लग रहे हैं? तो आप कहें सर यहाँ कवक और जीवाणु है, ये सही लग रहा है, कवक और जीवाणु। अगला सर सूची 1 है, यहाँ क्रांति है, इससे संबंधित आपसे पूछा जा रहा है कौन सी क्षेत्र में किए गए अच्छे कार्य को क्रांति के नाम से यहाँ पर जाना गया है? तो आप बताएंगे सर यहाँ विकल्प सही है, वो बी वाला माना गया है कि यहाँ जो है श्वेत क्रांति जो होगी वो साथियों अपने दुग्ध होगी, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। नीली क्रांति अगर पूछी जाए आपसे सर मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन और हरित क्रांति कृषि संबंधित है, मतलब बी वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। दुग्ध का मूल्य इसमें उपस्थित खालिस्तान की मात्रा के आधार पर तय होता है। उसमें क्या चीज रहती है जिसकी वजह से उसका मूल्यांकन होता है, मूल्य का निर्धारण होता है? सर डी, वसा का निर्धारण होता है। वसा जितनी अधिक होगी उतना मूल्य दूध का होगा। गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन जो है गर्भावस्था के खालिस्तान पश्चात दिया जाता है। कितने दिन बाद में पश्चात जो है वो दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। सर 6 माह के बाद दिया जाता है। कितने माह के? 6 माह के बाद दिया जाता है। कौन सा लवण खनिज मिश्रण में मिलाने से गायों में ग्वाइटर यानी घेंगा रोग से बचाव होता है? बताओ घेंगा रोग से बचाव के लिए कौन सा क्या होता है? सर आप कहें सर पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड जो है वो यहाँ विकल्प सही लगेगा। अगला भारतीय मूल के सर्वाधिक दूध देने वाले गाय की नस्ल कौन सी है? जो भारतीय मूल की है वो सर्वाधिक दूध देती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली है साहीवाल गाय। कौन सी है? साहीवाल गाय यहाँ पर सही होगी। ठीक है, सही कौन सी है सर यहाँ पर? भारतीय मूल की, हाँ साहीवाल गाय ही होगी, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले अक्षर के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए। यहाँ आपसे पूछा जा रंग परिवर्तन को आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सही लगेगा? सर यहाँ विकल्प डी को राइट माना जाएगा। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। यहाँ सूची 1 दे रखी है, यहाँ सूची 2 दे रखी है, मिलान करना है और आप जब मिलान करेंगे तो यहाँ राइट आंसर आएगा साथियों डी वाला जो विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है? इनमें से कौन सा एक धातु का गुण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा आपको लग रहा है? सर यहाँ जो है सी विकल्प जो है अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, ये जो कथन है ये नहीं होगा। उत्तरी मेवाड़ भीलों का प्रसिद्ध गीत पूछा जा रहा है। उत्तरी मेवाड़ के जो भील है उनका कौन सा प्रसिद्ध गीत आपसे लग रहा है कि ये होगा? सर हमसीडो जो है यहाँ पर होगा। बताइए ढोल नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र में होता है? सर ढोल नृत्य तो अपने यहाँ जो है जालोर क्षेत्र में होगा। कहाँ होगा? ये अपने जालोर क्षेत्र में माना गया है। बताओ सर्वाधिक तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर पूछे, चुने इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है वो आएगा 86 वाले प्रश्न में। कौन सा इसमें लग रहा है? चलो इस प्रश्न को तो आगे देखेंगे ना, ये प्रश्न आएगा, हाँ ये प्रश्न 87 नंबर वाला ये सही है, उसको बाद में देखेंगे। बताओ इसमें से यहाँ है उत्तर 1939 आना था। प्रश्न ये था कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है ना, 1939 से बोनस होगा। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? समाकलन के भाग के रूप में कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है नवंबर 1949 डी को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सर पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया। डी ऑप्शन सही होगा। 2011 जनगणना के अनुसार इस दशक के दौरान राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही? सर गंगानगर की जो है जनसंख्या वृद्धि वो न्यूनतम रही है। घनत्व खालिस्तान प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। बताओ ये भी प्रश्न जो है निम्नलिखित में से, यहाँ भी आधा प्रश्न ही पूछा गया है, बाकी यहाँ आधा प्रश्न कट गया है, बाकी फिर भी यहाँ जो विकल्प सी है ना ये पूछा गया। राजस्थान का घनत्व पूछा गया था, यहाँ पर राजस्थान का जन घनत्व है। बनास नदी जहाँ से मिलती है वह स्थल कहलाता है। बताओ बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल जो है क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर भेराका पठार उसे कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सर भेराका पठार इसे कहा जाता है। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? कौन सी नदी है जो विंध्याचल पर्वत के मिंडा नामक स्थान से निकलती है? तो आप कहें सर यहाँ जो उत्तर है वो माही नदी आएगा। बिल्कुल सी को ही राइट आपको मानना है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है अपनी जैसमंद झील, उदयपुर में स्थित है, महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित है। रायका किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर आते हैं? सर अक्टूबर महीने में बाहर आते हैं। किस महीने में? अक्टूबर महीने में बाहर आते हैं।
बंगाल टाइगर पाया जाता है। बताओ बंगाल टाइगर जो है ये कहां पर पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर ये अपने डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। बंगाल टाइगर डेल्टा क्षेत्र में। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब करता है, महाराष्ट्र नहीं करता है। सी वाला विकल्प सही होगा। राजस्थान अपनी उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी सीमा के किस देश के साथ साझा करता है? उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश से? सर पाकिस्तान से साझा करता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है ये मतलब अपना पठारी भाग यानी हाड़ौती पठार इसे कहा जाएगा। ठीक है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? सर अपने इसको केवलादेव घना पक्षी विहार जो है ना राष्ट्रीय उद्यान, इसे शामिल किया गया। बी विकल्प सही होगा। राजस्थान में मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम तथा लवणता अधिक होती है। उर्वरता कम तथा लवणता अधिक होती है। किस मिट्टी की यहाँ पर बात की जा रही है? सर ये अपने मरुस्थलीय मृदा की बात की जा रही है। किसकी? मरुस्थलीय मृदा की बात की जा रही है। 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के दिया गया था? बताओ जो दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ है किस खेल के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था? तो आप कहें सर ये घुड़सवारी के बहुत बड़े कलाकार हैं। घुड़सवारी के कलाकार हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस भारत सरकार के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, किस मंत्रालय के अधीन आती है? सर ये अपने किस मंत्रालय के? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके? सर युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है, ये एनएसएस। बताओ यहाँ सूची दी गई है त्योहारों की और दूसरी तरफ सूची दी गई है स्थानों की। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा विकल्प है जो सही लग रहा है 104 वाले में? तो आप कहें सर यहाँ जो है देखो ग्रीष्म ऋतु जो है ये ग्रीष्म और शीत उत्सव है, ये अपने माउंट आबू संबंधित है। और कजली तीज सर बूंदी की है। हरियाला तीज जो है जयपुर की है। कोलायत मेला बीकानेर का, चंद्रभागा झालावाड़ का है। मतलब डी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है तो कौन सा वन्य जीव भ्रमण राजस्थान का नहीं है? इनमें से एक है वो राजस्थान का नहीं है, बाकी तीन अपने हैं। तो ये डी वाला जो है ये अपने राजस्थान का नहीं है। बताएं शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? सर ये चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल जो है इसे कहा गया शिव शक्ति बिंदु कहा गया है। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल है? सर खेतरी महल जो होता है, जो खेतरी में है इसे झुंझुनू का हवा महल, शेखावाटी का हवा महल कहा गया है। गागरोन किला सर अपने झालावाड़ में है, ये सभी को विदित है, गागरोन का दुर्ग है। और पीके सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? इन्होंने एक कृत्रिम पेड़ का आविष्कार किया था, कृत्रिम पेड़ है ना दिव्यांग उनके लिए। तो इसे कहा गया जयपुर फुट या जयपुर पाम उसे कहा गया। राजस्थान के मारू राय का मूलतः सर ये किसके चरवाह होते हैं? तो आप कहें सर यहाँ जो राय का समूह होते हैं किसके चरवाह होते हैं? सभी को विदित है सर ये जो है अपने किसके चरवाह माने गए हैं? सर ये जो है अपने ऊंट के चरवाह माने गए। ऊंट के चरवाह होते हैं, याद रखिएगा ये अपने ऊंट के चरवाह होते हैं। बंजारे चरवाहों का एक प्रकार प्रसिद्ध समूह खालिस्तान गांव में होता है। सर बंजारे तो अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। बताइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है? 0 FIR जो है वो किसके अंतर्गत आती है पूछा गया। तो आप कहें सर ये धारा 173 के तहत। तो सी विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है? राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा जो है किसको मिला है? सर पूर्वी राजस्थान जो राष्ट्रीय नहर है इसे मिला है। तो ए विकल्प को यहाँ पर सही माना जाएगा। कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सर केंचुआ होता है। वर्मी कंपोस्ट के लिए अपना केंचुआ होता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी पवन चलती है, इसे क्या कहते हैं? सर गर्मियों में लू चलती है। गर्मियों में क्या चलेगी? सर लू चलेगी। राजस्थान में अधिकतम वर्षा है वो खालिस्तान से प्राप्त होती है। किस मानसून से अधिकतम वर्षा जो है अपने को प्राप्त होती है ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या उत्तर बताएंगे? सर अधिकतम वर्षा जो होती है वो अपने दक्षिणी पूर्वी मानसून से होगी। दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। राजस्थान के कटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है। सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। सबसे प्रमुख घास की पहचान सर सेवण घास होती है। तो बी वाला विकल्प जो होता यहाँ पर सही माना जाएगा। कौन सा कथन सही है इसको पढ़िए और आप बताएंगे कि इनमें से एक कथन है वो यहाँ पर सही माना गया है। सर यहाँ जो है आप कहेंगे सर बी सही है और यहाँ सी वाला भी सही है, डी वाला भी सही, ए वाला गलत है। तो विकल्प डी को यहाँ पर राइट माना जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही लग रहा है? इनमें से कौन सा विकल्प है वो एकदम से सही आपको लग रहा है? सर यहाँ लकड़ी का जलना जो है ये इस अनुक्रमणीय परिवर्तन होता है। मतलब डी विकल्प यहाँ पर सही माना गया है। बताइए मैग्नीशियम के एक पतले फीते के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं
तो ये क्या होगी, बताओ किस प्रकार का उसका कलर हो जाता है, ये पूछा गया है। तो आप कहें सर ये चमकदार सफेद प्रकाश के साथ हमें जलती हुई दिखती है। ठीक है, फड़ के वाचक कौन होते हैं सर, फड़ के वाचक तो भोपे होते हैं ना, फड़ के वाचक तो भोपे ही माने गए। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहते हैं सर, वो अपने गिरी दुर्ग होते हैं। गिरी पहाड़ी को कहा जाता है तो गिरी दुर्ग हो गए। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, कितने समय राशि में 10.25% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब ये प्रश्न भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कट गया, आधा ही है, लेकिन इसका उत्तर मैं बता देता हूं। यहाँ उत्तर डी विकल्प होगा, यानी 12 महीने होगा। ठीक है, 64 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी में अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में और कितना दूध डाला जाए कि अनुपात 9:4 हो जाए, मतलब और कितना पानी उसके अंदर मिलाया जाए। तो आप कहें सर कम से कम 14 लीटर पानी और मिलाओ, तब जाकर अनुपात जो है ये सही होगा। कितना दूध डाला जाए, कितना दूध डाला जाए, तो 14 लीटर दूध है ये डाला जाए। ठीक है, यदि 8A बराबर 9B बराबर 10C, तो A अनुपात B अनुपात C है। यहाँ ये पूछा गया है, कौन सा उत्तर आपके अनुसार यहाँ पर एकदम सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ उत्तर जो है A वाला सही माना जाएगा। ठीक है, A विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। ₹300 की राशि है P, Q तथा R में, इस प्रकार बांटना है कि Q को P से ₹30 अधिक प्राप्त हो और P को Q से ₹60 अधिक प्राप्त हो। उनके हिस्सों में अनुपात कितना है, आपको बराबर बराबर आपको अनुपात करना है। तो आप कहें सर यहाँ जो उत्तर है वो आएगा डी, 2:5, यानी विकल्प डी को यहाँ पर सही माना गया। बछड़े को जन्म देने के 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय का निम्नलिखित रोग में से बचाव हो जाता है। कौन से रोग से उसे बचाव हो जाता है सर, मिल्क फीवर जो रोग होता है इससे बचाव उसका हो जाता है। मवेशियों के पोषण के संदर्भ में एनएफई का पूरा नाम क्या है, एनएफई का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। 130 नंबर वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया एनएफई का पूरा नाम, लेकिन यहाँ साथियों सारे ही गलत लग रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा साथियों बोनस नंबर जो है यहाँ आपको मिलेगा। बताइए लगातार प्रश्न से बढ़ती, ये भी आधा प्रश्न नहीं रह गया है ना, ये प्रश्न भी थोड़ा सा कट गया है, कोई नहीं, इसका उत्तर जो है ये रहेगा बी। यहाँ जो है बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मवेशियों के अंतः परजीवी हैं, अंतः परजीवी कौन से आपको लग रहे हैं। तो आप कहे सर यहाँ जो है ये प्रश्न भी हम बाद में हल करेंगे, इसको हमें बाद में हल करते हैं। बताओ, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 8 गुना है तथा एलसीएम तथा HCF का योग 108 है, उनमें से एक संख्या 32, दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ याद रखिएगा 36 होगा। बिल्कुल बी विकल्प को यहाँ पर सही मानना है। 3 संख्याएं हैं, इनके अनुपात में इनका HCF 8 है। बताओ संख्या का एलसीएम आपसे पूछा गया है, तो यहाँ साथी उत्तर सही होगा 480, 480 सी वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। बताइए संख्या का एलसीएम क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है, इन संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है, यहाँ साथी उत्तर होगा 408, ए विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। 16 छंद में गद्य और पद किस राजस्थानी शैली में लिखे गए हैं, मतलब किस शैली में लिखे गए हैं पूछा जा रहा है। सर यहाँ विकल्प होगा दवावेत, दवावेत यहाँ पर सही होगा। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है। अनुभव वाणी जो है ये किससे संबंधित है सर, अपने रामचरण जी संबंधित है, संत रामचरण से संबंधित है। गोगा जी के अलावा कौन सा लोक देवता को सांपों का देवता कहा था सर, तेजाल जी महाराज को। डी वाला विकल्प जो होगा यहाँ सही होगा। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है सर, उसे कहा जाता है पर्ची। क्या कहा जाता है, उसे पर्ची कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदाय संबंधित वन और अकृषि भूमि क्या कहलाती है सर, ये अवर्गीकृत भूमि कहलाती है। क्या कहलाएगी, अवर्गीकृत भूमि। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछा जा रहा है कहां पर स्थित सर। इस यहाँ विकल्प के अनुसार जो है वो चित्तौड़गढ़ होगा, बाकी प्रतापगढ़ होना चाहिए, पर यहाँ जो है चित्तौड़गढ़ होगा। एक दुकानदार ने 40 रुपए के 8 की दर से बॉल पेन खरीदे, 20% लाभ अर्जित करने के लिए 30 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे जाने चाहिए। बताओ कितने में बेचोगे, तो आप कहोगे सर हम कम से कम 5 रुपए। कितने में बेचोगे सर, 5, यहाँ सही होगा। एक दुकानदार ने 2 चादरें प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, एक पर उसे इतना लाभ हुआ और दूसरी पे इतनी हानि हुई। बताओ कितना लाभ अथवा हानि प्रतिशत उसको प्राप्त हुआ है, कितने लाभ हानि उसको प्राप्त हुई है सर, उसे 1% की क्या होगी, हानि उसे होगी। सी विकल्प सही है। एक दुकानदार ने कोई वस्तु इतने लाभ पर बेची, उसने इस वस्तु को इतने प्रतिशत पर खरीदी। बताओ यहाँ अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर ये जो प्रश्न है ये भी आपको बोनस मिलेगा, ये जो है ये भी आपको क्या मिलेगा सर, बोनस आपको मिलेगा। इसमें विकल्प गलत दे रखे हैं। एक समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को इतने सेंटीमीटर की दूरी रखा जाए तो वस्तु दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आपसे पूछा गया है। तो आपके सर यहाँ विकल्प बी यानी 60 सेंटीमीटर यहाँ पर सही होगा।
अगला है एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच में स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो आपके यहाँ जो उत्तर है वो डी होगा। डी विकल्प जो है यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे कि एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह साथियों उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह उत्तल दर्पण कहलाता है। और ऐसा संकर या क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है, वह क्या कहलाता है सर? वह आपका परीक्षार्थ से टेस्ट संकर कहलाएगा। ठीक है, तो ये था साथियों आपका 150% का सॉल्यूशन। उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर जो साथी नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। अगली एग्जाम का सॉल्यूशन भी आपको इसी प्रकार मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।